Hello बच्चों, let's see this question. The question says, in a throw of two coins, find the probability of getting both heads or both tails. So यहाँ पे probability का question है और इसका की कॉन्सेप्ट बड़ा ही सिंपल है. हमें सिर्फ probability of an event का definition जानना है कि कैसे हम उसे calculate करते हैं. So किसी भी event E का probability P of E कुछ इस तरीके से represent किया जाता है और जो इसका definition है या mathematical expression हम कह लें तो उसे लिखा जाता है number of favorable outcomes of an event divided by total possible outcomes. तो यहाँ पे जो इवेंट है वो ये है कि हमारे पास दोनों हेड या दोनों टेल होने चाहिए और डिनोमिनेटर में टोटल पॉसिबल आउटकम होना चाहिए जब हम दो कॉइन को टॉस कर रहे हैं. सो यहाँ पे मान लेते हैं ये कॉइन 1 है, यहाँ पे एक और कॉइन हमारे पास कॉइन 2 है. दोनों में इंडिविजुअली अगर बात किया जाए तो दोनों पे हेड और टेल आ सकता है. मतलब यहाँ पे कॉइन 1 कैन ऑल्सो कम हेड या फिर टेल आ सकता है. वैसे ही कॉइन 2 अगर अकेले इसको इंडिविजुअली थ्रो किया जाए तो हेड और टेल आ सकता है. लेकिन यहाँ पे जब दो कॉइन को हम एक साथ थ्रो कर रहे हैं तो उस केस में हमारे पास क्या क्या कंडीशन बन जाएगा. हेड हेड आ सकता है, हेड और टेल आ सकता है, टेल और हेड आ सकता है, या फिर दोनों पे टेल आ सकता है. तो इसका मतलब ये हमारा एस से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है और सैंपल स्पेस हो जाता है. सैंपल स्पेस के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे टोटल पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, यानी कि यहाँ पे जो डिनोमिनेटर का टर्म है. तो अगर हम नंबर ऑफ आउटकम्स इन दिस सैंपल स्पेस की बात करें तो ये हमारे पास 4 है. लेकिन अगर हम नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम की बात करें एन ऑफ ई, यानी जो इवेंट हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं, इवेंट क्या है, गेटिंग बोथ हेड और बोथ टेल. तो अगर मैं यहाँ पे ई लिख देता हूँ, इवेंट ऑफ गेटिंग बोथ हेड्स और बोथ टेल्स, तो आप साफ साफ आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ऐसे कौन से आउटकम्स हैं. तो यहाँ पे पहला आउटकम एच एच या फिर टी टी, यही दो होगा. तो ये एन ऑफ ई 2 हो गया. देयर फोर आई कैन से कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई है वो हो जाएगा 2/4. तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ गया, 1/2. सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ हेड और बोथ टेल. So that's all. I hope you understood this well. Thank you and best of luck.